नमस्कार। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और असम को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार में अगली सरकार असम में किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। जो आंकड़े, जो विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दावा किया जा रहा है इस बार कि सरकार यहाँ पर किसकी बनेगी, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण असम और वेस्ट बंगाल यहाँ पर माने जा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों को लेकर यहाँ पर इस बार माना जा रहा है कि यहाँ उलटफेर हो सकता है। तो असम यहाँ पर मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है, लेकिन गठबंधन में सरकार है। पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और इसीलिए वो बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और यूपीपीएल जो पार्टी है उसके बीच गठबंधन है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में भी मार्च अप्रैल में यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों राज्यों को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और इस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस कार के आंकड़े हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2021 में अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 60 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने भी यहाँ पर 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी पूर्ण बहुमत 64 सीटों पर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें पीछे रह गई और 16 सीटें यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 16 सीटें AIUDF के पक्ष में रही थी और 21 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती है, अपने दम पर चुनाव लड़ती है। यहाँ पर अगर बात करें तो असम गण परिषद को यहाँ 9 सीटें और यूपीएल पार्टी को 6 सीटें मिली थी, जो कि एनडीए में गठबंधन में है। तो ऐसे में बात की जा रही है कि इस बार क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि असम में प्रमुख जो टक्कर है, प्रमुख जो पार्टी है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र यहाँ पर साकिया कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। AIUDF जो पार्टी है उसको यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मौलाना यहाँ पर मदरुद्दीन अजमल यहाँ पर इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। वैसे में इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो असम की 126 विधानसभा सीटों में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीटों में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि कछार की अगर बात की जाए तो यहाँ 7 सीटें हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। करीमगंज की अगर बात की जाए 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर असम को लेकर अगले जिले की, तो यहाँ पर कामरूप ग्रामीण की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। जबकि कामरूप यहाँ पर मेट्रो की बात की जाए तो 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। करीबी आंगलोंग की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो असम को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, यानी आज विधानसभा चुनाव होते तो असम में कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। असम को लेकर अगले जिले की, तो यहाँ पर कोकराझार की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोलपाड़ा की 4 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर गोलाघाट की जो है 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण असम को लेकर सामने आ रहा है। चराईदेव की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। चिरांग की अगर बात की जाए 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जोरहाट की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर धूपगढ़ की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। जबकि तिनसुरकिया की 5 में से 5 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए जो है सालमारा की यहाँ पर 2 में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। अगर बात की जाए धुबरी की 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरांग की 4 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। असम को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर दीमा हसाओ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। यानी असम को लेकर अब तक 72 सीटों का जो विश्लेषण, उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 45 सीटें और इंडिया गठबंधन का
27 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। असम को लेकर अगले जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर धेमाजी की 2 में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि नागाव की 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो नलबाड़ी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बक्सा की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है और यहाँ इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी कर्मी आंगलोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। असम को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बजाली की 2 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। असम को लेकर बात की जाए तो बारपेटा की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन का 6 विधानसभा सीटों पर ही पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। यहाँ पर बात की जाए तो बोगई गांव की 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपनिंग पोल में लगाई जा रही है। मेरी गांव की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है और बाजुली की 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। यहाँ पर बात की जाए लखीमपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सिर्फ सागर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले जिले की, तो यहाँ पर सोनेतपुर की 6 में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। हैलाकांडी की 3 में से तीनों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर होजाई की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात किया असम को लेकर सभी 126 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 76 सीटें और इंडिया गठबंधन के करीब 49 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 64 सीट है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पार करती नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में जो समय बचा हुआ है इस समय के बीच है जिस कार्य की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राहुल गांधी भी एक बड़ी जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं असम को लेकर, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ एक जनसभा हो चुकी है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, उसके बाद कितना कुछ माहौल असम में बदलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन असम को लेकर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए का पलड़ा इस समय असम में भारी नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है उस आधार पर क्या इंडिया गठबंधन यहाँ बड़ा उलटफेर कर पाएगा, इसको लेकर आप ध्यान रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार होंगे, किस कार की योजनाएं आते हैं, क्या महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह से गठबंधन बनेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण असम को लेकर हो जाता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।